इसके साथ ही इंदौर जिले में महिला कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष शिखा अमित अग्रवाल ने पिछले कुछ महीनों पहले बलात्कार का शिकार हुई पीड़िता के घर जाकर उसके हालचाल जाने तो पता चला कि पीड़िता चलने फिरने में ही असमर्थ है, क्योंकि उसके पैरों में आरोपियों के द्वारा घाव कर दिए गए थे। दरअसल बड़गुंदा थाना पर कुछ समय पहले पीड़िता परिवार के साथ पहुंची थी और आप बीती सुनाई। थाने पर तैनात एसआई प्रियंका के अलावा अपनी टीम को लेकर तत्काल कार्यवाही करते हुए 1 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा जा रहा है। एक महिला एसआई ने पीड़िता का दर्द समझा और तत्काल कार्यवाही की, जिसके लिए एसआई प्रियंका के अलावा उनकी टीम को धन्यवाद दिया गया। लोगों से पता चला कि 14 वर्ष की बालिका का डोंगरगांव में बलात्कार हुआ है। हम और हमारी टीम महिला कांग्रेस की पूरी टीम वहां पहुंचे और हमने वहां पर उस पीड़िता के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उसने हमें बताया कि उसका रेप हुआ था और उसके पैर में साइड में पस हो गया था। वो एक कुबड़ महिला की तरह चल रही थी। तो हमने उससे पूछा कि आपको इलाज के लिए कुछ समुचित व्यवस्था प्रशासन ने कराई क्या? तो उसने हमें बताया कि हम अंबाई हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पर उसे पैरासीटामोल की दवाई दे दी गई और बोले कि आप घर जाओ, आप इससे ठीक हो जाओगे। तो क्या पैरासीटामोल से मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगी कि पैरासीटामोल की दवाई क्या बलात्कारियों के लिए यही एक दवाई जो पीड़िता के लिए था कि उससे वो सही हो जाती क्या? तो हमने इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए टीआई थाना अपने बड़गुंदा क्षेत्र में गए। वहाँ पर हमने उससे जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बोला कि हमने आरोपियों को जेल पहुँचा दिया है और उनके लिए समुचित कार्रवाई हो रही है। फिर किस तरह से आप लोग को सूचना मिली थी? हमें यहाँ पर कुछ व्यक्तियों से जो डोंगरगांव से संबंधित है, वो एक मजदूर वर्ग से थी वो लड़की, तो वहाँ पर काम करने वाले किसी व्यक्ति ने हमें आके बोला कि वहाँ पर ऐसा कुछ कांड हुआ है। पर एक जिला महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के कारण मैंने उस पीड़िता का दुख दर्द जाना, एक महिला होने के कारण कि नहीं हमें इस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए और उसके इलाज की हमें समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पहुँची थी। और मैंने वहाँ पर फिर हम लोग एसडीएम कार्यालय पहुँचे। हमने वहाँ पर उस पीड़िता के बारे में एसडीएम साहब से निवेदन किया कि आप इसके लिए कुछ करिए। तो उन्होंने उसी समय बॉम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर से संपर्क किया और हमें वहाँ जाने की सलाह दी। तो हम फिर दूसरे दिन उस पीड़िता को लेके वहाँ पहुँचे। वहाँ पर दूसरे दिन उसका ऑपरेशन हुआ। उसमें उसका 1-1.5 किलो पस निकला उस लड़की के उसमें से। डॉक्टर ने बोला अगर आप 1 आध दिन भी अगर उस पीड़िता को लेकर नहीं आते तो इसके पूरे समूचे शरीर में वो जहर फैल जाता और वो उसकी लड़की की मौत हो जाती। अब मैं इस प्रशासन से, ये हमारी मऊ की विधायक जो उषा ठाकुर जी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो एक महिला होने के कारण क्या उन्हें इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी कि उन्होंने वहाँ पर आके किसी भी तरीके से कोई जानकारी प्राप्त नहीं करी कि वो लड़की क्या कर रही है या उसके साथ में क्या हुआ और उसको कितना दुख दर्द हो रहा है। एक महिला पीड़िता होने के कारण उन्होंने ये भी नहीं चाहा कि मैं उसके पास जाऊं, उससे मिलूं। यहाँ तक कि उनको तो जानकारी भी नहीं थी कि इस पीड़िता के साथ में कुछ हुआ भी है या नहीं। वो तो सिर्फ अपने चुनावी प्रचारों में लगी हुई है। उन्हें इन महू के कारण ही उनको यहाँ पर मंत्री पद मिला हुआ है। तो ऐसा मंत्री पद और ऐसी विधायक होने का क्या फ़ायदा जो कि हमारे महू क्षेत्र की महिला होकर महिलाओं का दर्द नहीं जान सके। मेरा नाम है शिखा अग्रवाल, मैं जिला महिला कांग्रेस में कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हूँ। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तलाशी लेने पर उसकी गाड़ी के साइड में बंधी एक बोरी में करीब 10 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी से की गई पूछताछ में अपना नाम मोहन पाल निवासी हुलावली मुरार जिला ग्वालियर बताया। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को दोपहर के समय में पुलिस थाना किशनगंज को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोटरसाइकिल है MP 07 NG 057 लिखा, उसमें नंबर कंप्लीट नहीं है, जिसकी धामनोद तरफ से लोकेशन आ रही थी कि धामनोद तरफ से वो निकला है गांजा लेकर के, और उसके पास एक बोरी है जिसमें करीब 10 किलो गांजा जो मादक पदार्थ है वो लेकर के ग्वालियर जा रहा है। तो गंभीर नदी पुलिया जो हमारे 4 लेन टोल के आगे है सोनवाय गांव में, वहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी, दबिश पार्टी लगाई गई थी और मुखबिर से जो लोकेशन मिली थी उसके हिसाब से जब उस मोटरसाइकिल को रोका गया
तब ये आरोपी मोहन पाल पिता शिवचरण पाल उम्र करीब 40 साल है, निवासी मुरार ग्वालियर का रहने वाला है। इसको रोका गया वहां पर, तो इसके पास एक हरे रंग की जो बोरी थी उसमें 2 पॉलीथीन में बंधे हुए गांजे के बंडल मिले थे। गांजे के बारे में जो वैधानिक प्रोसीजर रहता है उसको अपनाते हुए उसकी कार्रवाई मौके पर की गई थी। गांजा 10 किलो 400 ग्राम तौल में बरामद हुआ है, जिसको जब्त करके धारा 8/20 NDPS एक्ट का प्रकरण आरोपी मोहन पाल के विरुद्ध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। गांजा धामनों तरफ से किसी व्यक्ति से लाना बता रहा है, उसके बारे में पूछताछ चल रही है। कहाँ ले जा रहे थे? ग्वालियर का बता रहा है, किसी बाबा ने बोले बुलाया था, उसके लिए लेके जा रहा है। सर, ये इसकी करीब जो गांजा पकड़ा है इसकी कीमत कितनी होगी करीब? इसकी गांजे की कीमत करीब 70 से 80 हजार रुपये है वर्तमान। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। दिल को झकझोर कर रख देने वाली घटना उज्जैन महतपुर के राघवी थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां एक 50 साल के दरिंदे व्यक्ति ने 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला, जिसके बाद गांव के गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। वहीं 6 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत को देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंचे SDOP RK राय ने अपने पूरे अमले के साथ पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि आरोपी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पूरा मामला ये है कि वो 2 बच्चियां, जिसमें एक 9 साल की है और एक 7 साल की है, दोनों बहनें हैं, वो घोंसला में खेल रहे थे अपने घर के आगे, और वहीं पड़ोस में रहने वाला मुन्ना लाल बलाई नाम का एक व्यक्ति है, जो उसमें से एक छोटी बच्ची को बेला फुसला करके ले गया था और उसके साथ वो गलत काम किया है घर में ले जा करके अपने। और हम लोगों को जब सूचना मिली है तो हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्ची को तो उज्जैन अस्पताल पहुंचवाया है और आरोपी को हमने राउंड अप कर लिया है और इसमें आगे की विवेचना की जा रही है। उज्जैन से केकेडी न्यूज संवाददाता अजय नौरंग की रिपोर्ट। आगरा में सरकारी गाइडलाइंस के आदेश पर नवदुर्गों के त्योहार के लिए मूर्तियां बनाई जा रही, जिस पर मूर्ति निर्माता व विक्रेता नवदुर्गा की तैयारी को लेकर महीनों से कर्ज लेकर मूर्तियां बनाने में जुटे हुए थे। इस दौरान शासन के बदलते हुए आदेश पर निर्माता और विक्रेता को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, जिस पर मूर्ति विक्रेताओं और निर्माताओं ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। करण जी, इस तरीके से पहला जो मूर्तियाँ बिकती थी इस बार कैसे मिल रही है, क्या देखने को मिल रहा है बाजार में? पहले बिकती थी वो हिसाब से, अब बाजार बहुत अच्छा है। अब जो है पहले हम आते थे हमारे स्टॉक रखते थे, 2 महीने पहले स्टॉक रखते थे, अब मान लो अब पहले बड़ी नीचे आती है। तो क्या कहने हैं आप? पहले हम ग्राहक खरीदने वाला भारी मात्रा में आते थे और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बिकती थी, तो इस बार कैसे मिल रही है? बाजार में कैसा माहौल है? अब इस टाइम बाजार में बहुत अच्छा माहौल है और मान लो जो हम पहले माल लाते थे अब इस टाइम बहुत कम माल ला रहे हैं और कोरोना के लॉकडाउन से मूर्तियाँ बहुत कम रखी जा रही है। क्योंकि हमें छोटी जो मूर्तियाँ हैं सब तुम्हें लगता है इसमें फ़ायदा हो पाएगा इस टाइम? तो ये मान लो बहुत ना जो फ़ायदा हो नहीं पाएगा। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट।